किसका, श्रेय किसका? कांग्रेस ने देखा सपना, भाजपा ने किया पूरा। 16 साल, 3 मुख्यमंत्री, 2 प्रधानमंत्री, राजनीति या सबसे बड़ा औद्योगिक दांव। राजस्थान की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिस पर श्रेय की लड़ाई पचपदरा रिफाइनरी जितनी लंबी चली हो। एक पक्ष कहता है अगर कांग्रेस ये सपना नहीं देखती तो रिफाइनरी कभी बनती ही नहीं, तो दूसरा पक्ष कहता है अगर भाजपा फैसले नहीं बदलती और पैसे नहीं लगाती तो ये सपना कभी हकीकत नहीं बनता। सवाल है आखिर सच क्या है? क्या ये कांग्रेस का विजन था या बीजेपी का एग्जीक्यूशन? क्या ये किसी एक सरकार की उपलब्धि है या लगभग 16 साल तक चली राजनीतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक प्रक्रिया का नतीजा? आइए जानते हैं पचपदरा रिफाइनरी की असली इनसाइड स्टोरी, जहां सपना भी है, सत्ता भी है, संघर्ष भी है और श्रेय की सबसे बड़ी जंग भी है। साल था 2009। राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में तेल उत्पादन ने नई संभावनाओं को जन्म दिया। मांग उठी कि जब कच्चा तेल राजस्थान की धरती से निकल रहा है तो उसकी रिफाइनिंग भी यहीं से होनी चाहिए। इसके बाद तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने HPCL के साथ में मिलकर पचपदरा में रिफाइनरी स्थापित करने का फैसला लिया। 2013 में फिर समझौता होता है और नतीजा केंद्रीय मंजूरी मिली और शिलान्यास भी किया गया। उस समय संदेश साफ था, राजस्थान अब सिर्फ खनिज देने वाला राज्य नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा उद्योग का बड़ा केंद्र भी बनेगा। यानी सपने की पहली ईंट कांग्रेस सरकार ने रखी। साल 2013 दिल्ली में केंद्र की सत्ता पर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। तब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली नेता थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। बाड़मेर बेसिन में तेल मिलने के बाद पहली बार ये सोच सामने आई कि राजस्थान सिर्फ कच्चा तेल पैदा करने वाला राज्य नहीं रहेगा बल्कि यहीं रिफाइनरी भी बनेगी। 11 जुलाई 2013 को राजस्थान सरकार और HPCL के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं और इसके बाद केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने परियोजना को मंजूरी दी और सितंबर 2013 में पचपदरा की धरती पर सोनिया गांधी ने 9 MMTPA रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना का शिलान्यास किया। उस समय अनुमानित लागत करीब 37,230 करोड़ रुपए थी और लक्ष्य था कि परियोजना कुछ सालों में पूरी हो जाएगी। फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर साल 2013 आता है और शिलान्यास के कुछ ही महीनों बाद राजस्थान में सत्ता बदल गई। मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। नई सरकार ने पुरानी परियोजना पर सवाल उठाए। सरकार का कहना था पुराने समझौते की आर्थिक शर्तें राजस्थान के हित में नहीं है। यहीं से रिफाइनरी निर्माण से ज्यादा समझौतों की समीक्षा शुरू हुई। नई बातचीत हुई, नई शर्तें बनी, वित्तीय मॉडल भी बदला गया, जिसके बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने रिफाइनरी रोक दी। सरकार ने जवाब दिया, हमने रोका नहीं, बेहतर बनाया। यहीं से रिफाइनरी विकास परियोजना कम, राजनीतिक बहस ज्यादा बन गई। मतलब साफ है, सरकार बदली, समझौते भी बदले, मॉडल भी बदला, समय बढ़ा। 16 जनवरी 2018 आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा पहुंचते हैं। यहीं से परियोजना के वास्तविक निर्माण का बड़ा चरण शुरू हुआ। अब ये सिर्फ रिफाइनरी नहीं रही बल्कि इसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ विकसित करने का फैसला भी होता है और इस बदलाव का मतलब था बड़ा निवेश, नई तकनीक, अधिक उत्पादन और भविष्य में ज्यादा औद्योगिक संभावनाएं। लेकिन इसी बदलाव ने लागत भी बढ़ाई। करीब 37,000 करोड़ रुपए का अनुमान बढ़ते बढ़ते लगभग 79,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और फिर आया कोविड। नतीजा बढ़ गया इंतजार। जब निर्माण रफ्तार पकड़ चुका था तभी कोविड महामारी भी आ जाती है। मजदूर लौट गए,
सप्लाई चेन प्रभावित होती है, मशीनरी में देरी होती है और परियोजना की समय सीमा फिर आगे खिसक जाती है। यानी जिस प्रोजेक्ट पर पहले राजनीति का असर पड़ा, उसे बाद में वैश्विक महामारी ने भी धीमा कर दिया। अब सवाल उठता है, श्रेय किसे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया है। बीजेपी कहती है अगर हमने समझौते नहीं बदले होते तो ये परियोजना आर्थिक रूप से सफल होती ही नहीं। तो वहीं कांग्रेस कहती है अगर हमने इसकी नींव नहीं रखी होती तो उद्घाटन का मौका ही नहीं आता। दोनों दावों में अपने अपने तथ्य है, क्योंकि घोषणा और शिलान्यास कांग्रेस सरकार के दौरान हुए थे, जबकि संशोधित मॉडल बड़े पैमाने पर निर्माण और उद्घाटन भाजपा सरकारों के कार्यकाल में हुआ। पचपदरा रिफाइनरी की कहानी को अगर सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा तक सीमित कर दिया जाए तो शायद ये पूरी कहानी नहीं होगी, क्योंकि सपना देखने के लिए भी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और उसे जमीन पर उतारने के लिए भी कांग्रेस ने शुरुआत की। बीजेपी ने मॉडल बदला, निर्माण आगे बढ़ाया और उद्घाटन तक पहुंचाया। लेकिन इस पूरी बहस में सबसे अहम सवाल आज भी है, क्या इस रिफाइनरी से पश्चिमी राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या स्थानीय लोगों की जिंदगी बदलेगी? क्योंकि इतिहास ये जरूर याद रखेगा कि सपना किसने देखा और उसे पूरा किसने किया, लेकिन जनता ये याद रखेगी कि उससे उसे मिला क्या। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।